एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसा काम है कि इतना बड़ा कोरोना में, इतनी बड़ी कोरोना में पूरा यहाँ तक कि एचआर जीएम एमडी का काम बंद हो गया था। हेल्पर कौन सी गली का ये है, हेल्पर लोग चेन्नई में, उस टाइम मैं चेन्नई में काम कर रहा था। उस टाइम चेन्नई में हेल्पर लोग रो रहे थे कि भाई हम लोग को खाना कैसे मिलेगा, क्या होगा। लेकिन हम लोग का ऐसा है, सिक्योरिटी हम लोग कंपनी में बैठे बैठे हम लोग का सैलरी आ रहा था। सिक्योरिटी का काम बाढ़ रहे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अगर कंपनी बंद हो गया ना, फिर भी गार्ड का जरूरत है। क्यों? आप सोच रहे हो कंपनी बंद हो जाएगा तो फिर गार्ड का जरूरत क्यों है? तो भाई कंपनी तो बंद हो गई है, ठीक है, कंपनी बंद होने के बावजूद उस कंपनी में करोड़ों अरबों का सामान है, वो सामान देखने के लिए कोई आदमी चाहिए ना, उसके लिए गार्ड तो चाहिए। तो काम रहे कंपनी में या नहीं रहे, गार्ड का जरूरत है। तो मैं उनका नंबर दूंगा, वो नंबर आप 2016-17 में मेरा सैलरी कितना था? मेरा सैलरी था 12,000। 12 घंटा का मैं 12,000 में काम किया हूँ, वो भी चेन्नई में। अभी मेरा सैलरी कितना है? मैं अभी गार्ड में काम, मेरा सुपरवाइजर का रैंक है, लेकिन जो कंपनी है ना वहाँ चार गार्ड लगता है, लेकिन वहाँ सोच के देखिए मेरा अभी सैलरी 30,000 खाली गार्ड का है। जय हिंद दोस्तों, मैं हीरालाल महतो, आप देख रहे हैं हीरो लोकल यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो कैसे एसआईएस में ज्वाइनिंग किया जाता है, किससे कांटेक्ट किया जाता है और किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत कोई भाई कमेंट करते हैं कि भाई बहुत कोई भाई परेशान रहते हैं कि भाई हमें ज्वाइनिग करना है, हमें एसआईएस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अगर एसआईएस में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपका ज्वाइनिंग आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ का आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो देख लिए और मैंने देखिए, आपको मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ ताकि आप उससे आप कांटेक्ट करके आप उनसे क्या कर सकते हैं कि अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी जैसे मान लेते हैं यहाँ महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये ऐसा है कि एक नया यूनिट आने वाला है, ठीक है, एक नया यूनिट आने वाला है, कंपनी आने वाला है जिसमें गार्ड की ज़रूरत है। तो वहाँ होता क्या है कि हमारे जो फील्ड ऑफिसर है बोलते हैं कि भाई हमें गार्ड दो। बोलते हैं हमारे जो सर रहते हैं कि हीरालाल देखना, अगर कहीं नया लड़का होगा तो कोई ज्वाइनिंग करने का अगर इच्छा है, अगर इच्छुक है ज्वाइनिंग करने के लिए, कोई लड़के अगर इच्छुक है एसआईएस सिक्योरिटी में, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और क्या कीजिए कि हमसे कांटेक्ट करा के फिर उनको क्या करेंगे, अपना ज्वाइनिंग करा के फिर उसको हम जॉब देंगे सिक्योरिटी में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज वही टॉपिक को लेके आया हूँ कि आप अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो अभी एक ऑफ़र है, आप आ सकते हैं पुणे में, और पुणे में आके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक नंबर दूंगा आपको, हमारे सर हैं टीपी यादव करके, वो आप क्या करना है, मैं वो नंबर दूंगा, आप वो सर से, वो कंपनी के एसओ हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर है कंपनी के। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप उनसे बात करके आप ज्वाइनिंग के लिए यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि भाई अगर आपको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं आप बिहार से हैं, अगर कोई हरियाणा से है, कोई कश्मीर से है, कोई पंजाब से है, बहुत सारा दोस्त हमें फ़ोन करते हैं कि भाई हमें बताओ थोड़ा ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही, मेरा जो पहले वाला वीडियो है आप लोगों को मैं बताया हूँ कि ये एसआईएस में ज्वाइनिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में इनका ब्रांच है, आप कहीं भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ कि आप वहीं आके ज्वाइनिंग कीजिए या फिर वहीं ज्वाइनिंग करना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और रही बात कि बहुत कोई साथी रहते हैं कि अपना घर छोड़ के बाहर काम करना नहीं आना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अपना स्टेट में काम करो। आप अगर झारखंड से हैं तो झारखंड में काम कीजिए, बिहार से हैं तो बिहार में काम कीजिए,
महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में काम कीजिए, पंजाब में है तो पंजाब में काम कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी रह के, आप अगर पंजाब से है तो पंजाब में भी इसका ब्रांच है, आप वहाँ भी ज्वाइनिंग करके SIS सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं अगर काम कर रहा हूँ तो आप मेरे यहाँ आके ज्वाइनिंग कीजिए। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ आने से एक फ़ायदा क्या है कि आप अगर यहाँ आइएगा तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस दूसरा जगह जैसे आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन जैसे लगाएंगे, 15 दिन, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप अगर झारखंड में जाइएगा, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में अगर ज्वाइनिंग कीजिएगा तो वहाँ आपको ज्वाइनिंग का पैसा तो ज़्यादा लेगा ही, प्लस वहाँ ऐसा है कि आपको 15 से 1 महीना आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और कहीं कहीं ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ भी ट्रेनिंग का सेंटर है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि गार्ड को क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करके फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग उसको सिखाया जाता है कि ड्यूटी क्या पहले कंपनी में डाल के, जैसे मान लेते हैं आप अगर ज्वाइनिंग किए हैं तो आपको क्या करेंगे कि सिक्योरिटी में ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या करेंगे, कंपनी में ज्वाइनिंग करवा देंगे। कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल ट्रेनर रहता है SIS का। वो ट्रेनर आप आएंगे, आपको सिखाएंगे कि SIS में सिक्योरिटी का जो काम है, क्या काम है, कैसे काम करना पड़ता है, किस तरह का काम है। ठीक है, ये कोई, लेकिन हमारा बहुत सारा ऐसा स्टेट है, होता क्या है कि यार मैं वो स्टेट का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारा स्टेट है कि अगर मान लेते हैं SIS सिक्योरिटी में 6,000 7,000 अगर ज्वाइनिंग का है तो वो क्या करते हैं, लोगों से 15,000 20,000 गरीब लोगों से पैसा ले लेते हैं। और ये मैं हमेशा से आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, ये कंपनी SIS ख़राब नहीं है। ठीक है, SIS में जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं, अपना पॉकेट भरने के लिए वो लोग इस तरह से छोटी मोटी हरकतें करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। और होता क्या है कि भाई जो नए ज्वाइनिंग करने जो नया ज्वाइनिंग करने को रहते हैं SIS सिक्योरिटी में, जैसे मान लेते किसी को ज्वाइनिंग करना है, जो नया है उसको तो कुछ पता नहीं रहता है कि ज्वाइनिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या पैसा लगता है, नहीं लगता है। तो उसके साथ 15,000 20,000 30,000 यहाँ तक कि 40,000 तक पैसा एक फील्ड ऑफिसर अपना पॉकेट में डाल लेता है। लेकिन ये हर जगह का बात नहीं है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अपना पॉकेट भरने के लिए फील्ड ऑफिसर वो गार्ड से पैसा तो लेता है, मान लेते हैं 20,000, लेकिन वो फील्ड ऑफिसर जमा कितना करता है ब्रांच में, 6 से 7,000, बाकी पैसा उसके जेब में। तो ऐसे फ्रॉडबाजी फील्ड ऑफिसर से बचिए अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। और मेरे यहाँ अगर आप आते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए तो उसका आपको टेंशन ही नहीं है, आपको यहाँ 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, वो मेरी गारंटी है। अगर आपसे जो ज्वाइनिंग का जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, जो पैसा आपसे लिया जाता है, वो पैसा किस चीज़ का लिया जाता है, वर्दी का। आपको जूता सेफ्टी शू मिलेगी, वर्दी मिलेगी, टोपी मिलेगी, लाइन गार्ड मिलेगा, बैच मिलेगा। ठीक है, वो आपको उसी के लिए वो SIS कंपनी आपसे पैसा लेता है। इसके बावजूद अगर इससे ज़्यादा अगर पैसा आपसे अगर लिया जाता है तो वो फील्ड ऑफिसर सोचिए कि वो अपना जेब भरने के लिए पैसा ले रहा है। ठीक है, और आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ वो कोई टेंशन नहीं है, आपको 1 रुपया भी ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल ज्वाइनिंग का लगता है उतना ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो 6,000 से 7,000 के बीच ज्वाइनिंग का लगता है। ठीक है, कंपनी के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार, वो जो रूल्स है कंपनी का, वो रूल्स के अनुसार आपको 6 से 7,000 लगेगा। लेकिन यहाँ आपसे 3 से 4,000 पैसा लेगी। उसके बाद जो बाकी पैसा रहता है वो महीने में 200-300 करके आपका जैसे सैलरी आएगा, फिर वैसे करके आपसे पैसा आपका अकाउंट, मतलब जैसे सैलरी से कटिंग कर लिया जाए। उसका भी आपका सैलरी स्लिप आपको पर मंथ मिलेंगे अपना मोबाइल में। वो मोबाइल में आप पर मंथ आप देख सकते हैं कि मेरा कितना डिडक्शन हुआ है, वर्दी का कितना महीना के लिए कटेगा, वो सब कुछ वो सैलरी स्लिप में रहता है, मेंशन रहता है। ठीक है, तो इसी के लिए दोस्तों मैं
आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखें, आप लोग वीडियो को फुल देखिए। जब तक आप वीडियो फुल नहीं देखिएगा तो आपको पूरा जानकारी एसआई सिक्योरिटी के बारे में नहीं मिलेगा। मैं ये लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं एसआई सिक्योरिटी में 10 साल से हूँ। अगर ये एसआई सिक्योरिटी गार्ड अगर ख़राब रहती तो क्या मैं 10 साल से इस गार्ड में रहता? ये पहले सोच के देखिए। जिसको काम करने का नहीं है वो काम नहीं करेगा। जिसको काम करने का नहीं है ना, वो कमेंट में भी लिख देगा कि एसआई सिक्योरिटी ख़राब है, एसआई सिक्योरिटी ख़राब है, एसआई सिक्योरिटी पे मत आओ। ठीक है भाई, आपके हिसाब से आप अगर बोल दें ऐसा, ठीक है सिक्योरिटी का काम गंदा है, अच्छा नहीं लगता है, सिक्योरिटी अच्छा नहीं है, ठीक है आपका बात में हम विश्वास कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड अगर अच्छा नहीं है, आप अगर मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, 10th पास करके आप बैठे हुए हैं घर में, आप बताइए 10th पास करके आपको क्या जॉब मिलेगी? पूरा इंडिया में हमको दिखा दीजिए कि अगर 8 घंटा का 18 से 20 हज़ार आपको बाहर में, अगर मान लेते हैं कोई भी जैसे हेल्पर, ठीक है आप गार्ड में मत काम कीजिए, आप किस में काम कीजिएगा फिर? जाके हेल्पर में आपको 12 घंटा का एक जैसा 12 घंटा आपसे काम लेगा, एक जैसा आपसे काम लेगा। एक जैसा काम आपको 12 घंटा आप कंपनी में आपको करना है, और उसमें थोड़ा बहुत चाय पानी का मिलता है ब्रेक, नहीं तो जो ऑपरेटर रहते हैं ना, आपको काम कर करके आप परेशान हो जाइएगा। जो काम करते हैं ना हम जो कहाँ काम कर रहे हैं, वो हेल्पर लोग हमको पूछते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी में कैसे आए हैं, क्या करना है। मैं अपना तरफ से गार्ड को मैं अपना तरफ से मैं बताया हूँ कि आप अगर 10th पास है तो आपका भी एसआई में हो जाएगा। मैं उन लोगों को 2-4 लोगों को मैं ज्वाइनिंग करवा दिया यहाँ पे। मैं उसका पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हेल्पर में काम किया हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड ऐसा है, एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसा काम है कि इतना बड़ा कोरोना में, इतनी बड़ी कोरोना में पूरा यहाँ तक कि HR GM MD का काम बंद हो गया था। हेल्पर कौन सी गली का ये है? हेल्पर लोग चेन्नई में, उस टाइम मैं चेन्नई में काम कर रहा था, उस टाइम चेन्नई में हेल्पर लोग रो रहे थे कि भाई हम लोग को खाना कैसे मिलेगा, क्या होगा। लेकिन हम लोग का ऐसा है सिक्योरिटी, हम लोग कंपनी में बैठे बैठे हम लोग का सैलरी आ रहा था। सिक्योरिटी का काम बाढ़ रहे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अगर कंपनी बंद हो गया ना, फिर भी गार्ड का ज़रूरत है। क्यों? आप सोच रहे हो कंपनी बंद हो जाएगा तो फिर गार्ड का ज़रूरत क्यों है? तो भाई कंपनी तो बंद हो गई है, ठीक है, कंपनी बंद होने के बावजूद उस कंपनी में करोड़ों अरबों का सामान है, वो सामान देखने के लिए कोई आदमी चाहिए ना, उसके लिए गार्ड तो चाहिए। तो काम रहे कंपनी में या नहीं रहे, गार्ड का ज़रूरत है। अगर कंपनी बंद हो गया तो बड़े बड़े स्टाफ भी बैठ जाते हैं घर में, तो लेबर तो बैठना ही है। स्टाफ, लेबर, MD फैमिली GM सब घर में रहते हैं अगर कंपनी बंद हो गया। लेकिन सिक्योरिटी रहेगा। सिक्योरिटी कब उठता है? सिक्योरिटी को कंपनी कब हटाती है? जब वो कंपनी का जितना भी मटेरियल है, जब वहाँ से साफ ना हो जाए, तब तक वो गार्ड वहाँ पे रहता है। तो आप सोचते होंगे कि भाई हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए ना कि कोई कंपनी अगर मान लेते हैं बंद हो गया, ठीक है, कोई कंपनी अगर बंद हो गया, मान लेते कोई महामारी आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो कंपनी आपको नहीं हटाएगी। वह कंपनी के अंदर जो स्टाफ, हेल्पर, जो बड़े बड़े स्टाफ, HR जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको हटा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का इतना अरबों खरबों का सामान पड़ा हुआ, उसको देखने के लिए कोई आदमी तो चाहिए, उसके लिए इसीलिए सिक्योरिटी को रखा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोगों ने जो, तो मैं आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप यहाँ आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं आराम से, निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं है। वो TP यादव सर हैं हमारे, वो कंपनी के SO हैं, ठीक है, पहले ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम करते थे, लेकिन अभी कंपनी में एक SO के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं उनका नंबर दूंगा, वो नंबर आप यहाँ देख लीजिए। ये जो नंबर है, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये नंबर हमारे सर का नंबर है। ये नंबर से आप बात कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कीजिए, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो हमारे सर, ये जो नंबर है यहाँ पे, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आपको हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बावजूद अगर आपको काम करने का मन है कीजिए, नहीं करना है कोई टेंशन नहीं, कोई यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। भाई मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, हमको कोई यहाँ ज़बरदस्ती काम नहीं करवा रहा है, मेरा ज़रूरत है, इसीलिए आपका ज़रूरत है। इस नंबर से कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, आइए, इच्छुक है तो काम कीजिए, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आप अपना स्टेट में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांच है, हर जगह ब्रांच है इसका। ये बहुत जल्दी ग्रो, ये जो कंपनी है ना बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। मैं 2012 में 2017 में मेरा सैलरी कितना था? मेरा सैलरी था 12,000। 12 घंटा का मैं 12,000 में काम किया हूँ, वो भी चेन्नई में। अभी मेरा सैलरी कितना है? मैं अभी गार्ड में काम, मेरा सुपरवाइजर का रैंक है, लेकिन जो कंपनी है ना वहाँ चार गार्ड लगता है, लेकिन वहाँ सोच के देखिए मेरा अभी सैलरी 30,000 खाली गार्ड का है। तो वो इसमें आप टेंशन, सैलरी का टेंशन मत लीजिए। आप ज्वाइनिंग कीजिए, ज्वाइनिंग करने के बाद धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, तभी तो आपका सैलरी बढ़ेगी। इसीलिए तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। शेयर करने से होगा क्या कि अगर कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, किसी को काम का ज़रूरत है, तो उसे काम मिलेगी, उसे जॉब मिलेगी, उससे वो अपना परिवार चला सकता है। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर मान लेते हैं इस चीज़ का जानकारी नहीं है, तो उससे अपना जानकारी मिलेगी, अपना काम मिले, उसको जॉब मिले, वही हमारा मकसद रहता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।